आज हम बात करेंगे उसी प्यार और कहानी के बारे में जो प्यार एक बोले थे कि अमर होगा, वही प्यार अमर जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। आरती और छोटू के बारे में आज बात करेंगे। वही आरती जिससे आज से 6 महीना पहले जिस आरती को अगर हर एक बच्चा और हर एक बूढ़ा और बुजुर्ग जानते होंगे, जिस आरती को कि जो अभी नाम गूंजते हैं आरती का, उसी आरती के बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ आरती, हम आपके ही बारे में बात करेंगे जो कि आपने वही आप कसम खाई थी कि चिता पे जहाँ पे छोटू को जलाया जा रहा था, आप बोले थे कि हम छोटू की याद में विधवा बन के जिएंगे। लेकिन तू विधवा बन के तो नहीं जी पाई, लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर में तुमने शादी कर ली। और शादी करने के बावजूद जाहिर सी बात है, अगर मीडिया को पता लगेगा, जो इस मीडिया से आपने सामने कसम खाई थी कि हम छोटू की याद में जीवन अपना इसे व्यापित कर लेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे और विधवा बन के जिएंगे। लेकिन आपने उस समय होश हवास गंवा करके कसम तो खा ली थी, लेकिन आपने बर्दाश्त नहीं कर पाई 6 महीने और अपना जा कर के आरती जा कर के अपनी शादी करके घर बसा लिया। आज ऐसा क्या ज़रूरी थी आपको कि 6 महीने के अंदर में आपने शादी कर ली? ठीक है, तुमने शादी कर ली, मैं मानता हूँ एक लड़की होने के नाते तुम नहीं जी पाती, शादी कर लेती, लेकिन कम से कम तुम 6 महीने से चलो कम से कम छोटू के बरसी तक आप तो जीती। उसके लिए आप अगर बर्दाश्त कर लेती तो लोग सोचती कि नहीं आपने बर्दाश्त कर लिए। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर शादी करने के बाद मीडिया को पता लगे, जिस मीडिया के सामने तुमने कसम खाई, लेकिन वहाँ पर मीडिया जाती है, तुमसे पूछती है कि आरती तुमने इतना जल्दी क्यों थी शादी कर ली। लेकिन उस मीडिया को तुमने इतना बड़ा मतलब बेइज्जती करवाती, द्वार पर ले जा करके गाली देती हो, बदतमीजी से बात करती हो, धक्का मारती हो। कल वो बबीता मिश्रा की क्या गलती थी? वो तुम्हारे पास आई, तुमसे सवाल की। ठीक है, हम मीडिया कर्मी हैं, हम लोग उल्टा पुल्टा भी सवाल करते हैं। गलती से आपने खुद बोली कि गलती हमारे साथ हो जाती है, मीडिया के साथ भी कई गलती हो सकती है। लेकिन तुमसे पूछा यही ना कि तुम छोटू के सामने चिता के सामने कसम खाई थी कि हम 6 महीने उसके हम विधवा जिंदगी भर जिएंगे और विधवा बन के रहेंगे, तभी ना तुमसे सवाल करती हो। हमारा सवाल तो नहीं है, मीडिया का अपना सवाल तो नहीं है, ये तुम्हारा ही सवाल है ना, और तुम्हारा ही नहीं बात है ना। अगर तुमसे सवाल करती है मीडिया तो तुमको तुम्हारे पक्ष में बोलती है, तो उस मीडिया को तुम इंटरव्यू देती हो, उस मीडिया को तुमने उसको बड़ा से बड़ा अच्छी करती हो। लेकिन जो आपसे कड़वा सवाल पूछते हैं, सच्चा सवाल पूछते हैं, जो आपकी मन मुताबिक नहीं होता है, तो उनको धमकी देती हो, गाली देती हो, बदतमीजी से बात कर, धक्का मारती हो। क्या बबीता मिश्रा तुमको क्या गलत किए थे? तुमने खुद ने उसको फ़ोन करके बुलाई थी। बबीता मिश्रा क्या गलती थी ये मतलब मुझे बताइए। वो पत्रकार जो तुम्हारे दरवाजे पर सभी जाती है तो किस लिए जाती है? तुमको वही रीट किया है। तुमको इतना बड़ा लेवल पे, अभी जो इतना बड़ा लेवल पे 2, 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर तुम्हारा है, तो किसके वजह से है? तुमको कौन पहचानती थी रे? तुमको कौन जानती थी? बबीता मिश्रा जो कर तुम्हारे दरवाजे पाए तो तुमको कभी जानते थे? कभी तुमने जब छोटू की हत्या हुआ था, तुम्हारे साथ दिया था, तुमको उस तरह से तुम्हारा इतना बड़े लेवल पे ले गई। जिस समय तुमको मीडिया का जरूरी थी, तुम्हारा जब जिस समय तुमको उसके जरूरी, तुमने हर एक मीडिया तुम्हारा साथ दिया। आज उस मीडिया को तुम धक्का मार के दरवाजे पर से निकालो, उसके लिए तो जाकर थाना में आवेदन डालती हो और कंप्लेन करती हो, कार्रवाई करने की बात करती हो। तुम्हारे मन मुताबिक सवाल पूछे तो सही है, नहीं पूछेगा तो क्या करे? तो कार्रवाई करवाने की बात करोगी? हैं, तुम इतना हरामी हो गई क्या? अपना माँ बाप के नहीं सही कहते थे तो लोग का कमेंट सही आते, जो अपना माँ बाप का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता है। तुमको इस मीडिया ने इतना ऊपर ले गई, तुम्हारा सच्चाई। अभी जो 9 आदमी जेल में है, अगर 9 आदमी के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, जांच पड़ताल हुआ है, वो अंडर में है, जेल के सलाखों में है, वो किसके वजह से? तुम्हारा वजह से नहीं, इस मीडिया के पावर की वजह से। इस मीडिया ने तुमको इतना बड़ा लेवल पे पहुंचा दिया, जिस मीडिया को तुम क्या बोलते, मैक पकड़ लेते पत्रकार हो जाता है। हाँ, उसी मैक के पावर से तुम इतना ऊपर गई हो। याद रख नहीं लेना आरती कुमारी। और तुम्हारा जो ससुर जो है ना, ससुर और तुम्हारे पति जो है ना, जिसके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, उनसे भी ज़्यादा उसमें कई ब्लड प्रेशर वाले हैं, याद रख लीजिएगा। और हम लोग जिस लेवल पे रहते हैं ना, तुम्हारे से हज़ारों आदमी आते हैं और जाते हैं, उसको धक्का मार के भगाती हो दरवाजे पर से। आज तुमसे सच्चाई सवाल करने के बाद उनके ऊपर तुम कार्रवाई करवाने की बात करती हो, तो सही बताते हैं। जो बोल रहा है ना वो सही कहते हैं। तुम एक बदचलन लड़की हो। और कोई कमेंट तो हमारे वीडियो में ये भी आती है कि तुम पहले बच्चे की माँ बनने वाली थो, तब तू जाकर जल्दीबाजी में शादी किया है। रियल भी हो सकता है, ये चीज़ हो भी सकता है। इसके लिए जांच पड़ताल होना चाहिए, तुम्हारा DNA टेस्ट होना चाहिए। तुम्हारा जो है, तुमको मुझे लग रहा है तुम बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए तुम शादी की हो, नहीं तो नहीं कर पाते। हाँ, तो सही सवाल पूछते तो जवाब दो। अगर नहीं है ऐसा कोई बात, इस तरह से तुमको इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तुम्हारे पास कोई आरोप नहीं है, तुम सच्चाई जवाब दो।
तुमको हर एक प्रकार का सवाल करेंगे। हम मीडिया कर्मी अगर आपसे सवाल करते हैं, अगर सही जवाब देती तो इतना बात ही नहीं बढ़ता। नहीं तुम्हारे पिता, तुम्हारा ससुर जी का हार्ट ब्लड प्रेशर होता, नहीं तुम्हारा माता जी को दांती लगता, नहीं तुमको कोई इतना तक टॉर्चर करता। सही सही जवाब दे देते। हाँ, बोल देती कि हमने शादी कर ली, हम बगैर शादी के नहीं रह पाती, तो हो जाता। आपने जिस प्रकार धक्का मुक्की करती हो, गाली गलौज करती हो, उसको दरवाजे पर से भगाती हो, क्या वजह है? इसके कारण क्या है? आखिर तुमसे सवाल जो किए हैं, कितना पत्रकार को तुम सही सही जवाब देते हो, कितना पत्रकार को घर में बिठा कर इंटरव्यू देती हो, तो क्या इसका मायने है? जो तुमसे सही सवाल करते हो उसके जवाब दीजिए, जो आपसे आपकी हित में पूछते हैं, आप जिसको बताती वो सवाल करते हो उसकी इंटरव्यू दीजिएगा, जो नहीं पूछेगा नहीं दीजिएगा। तुम्हारा मुताबिक चलेगा मीडिया क्या? तुम मीडिया को पालती हो क्या? आज के बाद एक चीज़ बता दे तुमको, जिस तरह से धक्का मुक्की करते हो पत्रकार के ऊपर, आप समझ लीजिएगा जिस पत्रकार तुमको इतना ऊपर ले गई है, उस पत्रकार तुमको नीचे भी गिरा सकती है, याद रख लेना। सभी पत्रकार तुमको, तुम्हारे ऊपर एक एक एफआईआर करवा देगा ना, तुम जो है ना भाड़ में चले जाओगे, याद रख लो। जिस तरह से पत्रकार के ऊपर धक्का मुक्की करती हो, गाली देते हो, आज मैं सभी पत्रकार से भी आग्रह करते हैं, इस तरह के लड़की को, बच्चलन लड़की को जो अपनी माँ बाप के नहीं, वो अपना दादी जो मर रही है उसको देखने नहीं जाती है, इस लड़की के ऊपर सब एक एक एफआईआर करवाओ, ताकि इस लड़की को पता चले कि किस तरह से जीते हैं। आज तुम्हारे जो भी आदमी तुम्हारा साथ देती थी ना, आज सब वो अब तुम्हारे खिलाफ हो गई है, क्योंकि तुमने पत्रकार के ऊपर बदतमीजी से बात करती हो। और सभी अपना घर वाले को समझा लो, जिस तरह से तुम्हारा जो, आप तो घर का मेंबर हुए, आप तुम्हारा पति है, पति को समझा दो, जिस तरह से ब्लड प्रेशर हाई होता है ना उसको समझा लो। जिस तरह से एक बबीता मिश्रा के ऊपर प्राइवेट चीज़ पे कैसे वो धक्का दिए, कैसे छूने की कोशिश किया बबीता मिश्रा के ऊपर, क्यों तुम्हारा पति इस तरह से छुआ उसको? अगर वो चाह देगा ना, छेड़छाड़ के आरोप लगा देगा, तुम्हारा पति भाड़ में चला जाएगा, याद रख लो। जानती वो कौन थी? बबीता मिश्रा के बारे में हकीकत नहीं जानती हो तो उसका सर्च कर लो, बबीता मिश्रा कौन है, वो कौन है, उससे पहले सर्च कीजिए। देते हैं तुम्हारे सबसे मेन चीज़ क्या है, तुम्हारे जो करतूत है ना वो अपना सही नहीं। तुम कम से कम अपना दादी के जा कर के देखो, तुम्हारा दादी की स्थिति से जी रहे हैं, उसका क्या हाल है। तुम शादी के पहले कम से कम एक बार अपना दादी से जा कर के बात करती, दादी के जाकर आशीर्वाद लेते। लोग कहते हैं शादी के बाद बूढ़ बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया जाता है, तुम्हारे पास बूढ़ बुजुर्ग तो है ही नहीं, एक सब तो जेल में है, एक दादी भी है, तो उनका कम से कम पैर जाकर छूती, उनसे आशीर्वाद लेती, तब समझते तुम सच्चाई के लिए लड़ती हो। तुम्हारे दादी का क्या गलती था? तुम दादी से एक बार जाकर मिलती। लेकिन आपको आरती जी आपको बता, जिस तरह से बबीता मिश्रा के ऊपर तुम्हारा पति ने जिस तरह से बदतमीजी से बात किए हैं, कहीं न कहीं तुम्हारा ये आने वाले समय में बहुत तरह का बुरा हाल होने वाला है, हम बता देते हैं आपको। और सुन लीजिए सभी पत्रकार भाई, आज हम लोगों की जो है ये आरती से लड़ने का समय आ गया है। जिस तरह से बदतमीजी से पत्रकार से बात करते हैं, सभी पत्रकार से आग्रह है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, नहीं तो एक दिन आने वाले समय में सभी पत्रकार को इसी तरह से रोंदा जाएगा और कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। सही पत्रकार से बता देते हैं, बड़ा फैन फॉलोइंग बढ़ा लेने से और सब्सक्राइबर बढ़ा लेने से नहीं होता है। इसको सबक सिखा दो, आने वाले समय में इस तरह का कभी किसी को पत्रकार के ऊपर इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए, आप लोग बड़े बड़े पत्रकार तो हो गए हैं, लेकिन इस तरह के आदमी को छोड़िएगा तो कल आने वाले समय सभी को काटने वाले हैं ये लड़की, याद रख लीजिएगा। और इस बारे में आप लोग क्या कहिएगा, आरती के बारे में क्या कहिएगा, और ये आरती का जिस तरह से चाल चलन है, जिस तरह से उसके घर वाले का जिस तरह से मूडियल है, जिस तरह से उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिस तरह से पत्रकार ऊपर टॉर्चर करता है, इसके लिए आप लोग क्या कहिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके हमको बताइएगा कि किस तरह के इसका चाल चलन है, कैसे क्या है, ये क्या कर रहा है। तब तक के लिए हम मुकेश कुमार, हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।